जय यीशु। प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा में 52वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। आज पढ़ने के लिए लेवी ग्रंथ के अध्याय 13 और 14 है, साथ साथ स्तोत्र संज्ञा 10 और लूकस के अध्याय 8। हालेलुया। लेवी ग्रंथ के 11वां अध्याय से 15वां अध्याय तक हमने पिछले दिन में आपको बताए शुद्ध और अशुद्ध दोनों का भेद बताया गया है और उनसे जुड़ी हुई काफी नियम हमारे सामने, और हमने आपको पिछले दिन समझाए इन नियमों के पीछे प्रभु का मुख्य रूप से क्या मकसद रहा और क्या इन नियमों का ये शुद्ध अशुद्ध ये बातें आज हमारे ऊपर क्या लागू है, इसके विषय में हमने आपको बताया। ये 13 और 14 अध्यायों में मुख्य रूप से क्या क्या है बताए गए हैं। उसको संक्षिप्त में 54वां वचन से लेकर 57वां वचन तक 14वां अध्याय का हमें इस तरह पढ़ने को मिलता है। सब प्रकार के चर्म रोग, खाज, वस्तुओं और घरों में लगी फफूंदी, सूजन, पपड़ी और सफेद दाग के विषय में विविध नियम यही है। इनके द्वारा तुम किसी वस्तु को शुद्ध या अशुद्ध घोषित करोगे। यह चर्म रोग संबंधी विधि है, पिछले 2 अध्यायों में। हालेलुया। अब हम जानते हैं उन लोगों के लिए उस समय ये नियम किस तरह उनकी मदद की है, विशेषकर धार्मिकता की एक प्रशिक्षण प्रभु किस तरह उनको दे रहे थे। याद रखना, जैसे मैंने पहले कहा, आत्मा का आवास, अभिषेक उस समय लोगों को प्राप्त नहीं थे, इसलिए इन वचनों के जरिए प्रभु उनकी मदद किस तरह कर रहे थे। किंतु ईसा मसीहा में यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु की योग्यता द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमको प्राप्त है, आत्मा जब एक व्यक्ति को अपने अधिकार में ले लेते हैं, द इंडवेलिंग प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। तब ये पुराने नियम, विशेषकर शुद्ध अशुद्ध, चर्म रोग के कारण मनुष्य अशुद्ध हो जाते हैं, या स्त्री अपने महीने में हर महीने उनको जो रक्तस्राव होती है, उस समय स्त्री जो अशुद्ध हो जाती थी, उनको कुछ समय के लिए अलग रहना पड़ता था। ये सारी बातें अब लागू नहीं है, क्योंकि वो सब आत्मा के आवाज के साथ साथ वो उनका जो कार्य है, जो कार्य वो पूरा करना चाहता थे, वो पूर्ण हो गया। प्रभु सारे नियमों को पूरा करने आए हैं, यीशु में वो पूर्ण हो गया। अब उसका अर्थ हमारे लिए ये सारे नियम लागू नहीं है। उदाहरण के लिए यदि आपसे पूछा जाए ये स्त्री और गर्भावस्था में या गर्भवती स्त्री क्या अशुद्ध है? नहीं। और पुत्र को प्रसव करने के तुरंत बाद कुछ दिनों के लिए क्या वो अशुद्ध है? बिल्कुल नहीं। क्या पुत्र को प्रसव करने के, पुत्र या पुत्री को प्रसव करने के तुरंत बाद वो मंदिर जा सकती है? जरूर। हालेलुया। और महीने में जो रक्तस्राव होती है, मेंस्ट्रुएशन जो बोलते हैं, उस समय क्या स्त्री अशुद्ध है? बिल्कुल नहीं। क्या उस समय परम प्रसाद स्वीकार कर सकती है? जरूर कर सकती है। चर्म रोग होने से, खाज या सूजन और इस तरह सफेद दाग ऐसा होने से क्या व्यक्ति अशुद्ध है? बिल्कुल नहीं। कारण पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको प्राप्त है ईसा मसीहा के लहू की अनंत योग्यता द्वारा। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 13 वचन 10 और 11, जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वो जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था
तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बिचकानी बातें छोड़ दी। हालेलुया। आध्यात्मिकता में, धार्मिकता में वे लोग बच्चे थे उस समय, लेकिन आत्मा, पूर्ण सत्य की ओर ले जाने वाली आत्मा के आगमन के साथ साथ हम सयाने, हम हो चुके हैं। इसलिए अब इन नियमों की हमें जरूरत नहीं है। हालेलुया। किंतु ये नियम सब अपना कार्य जरूर कर चुके हैं, इनका अपना महत्व जरूर है। अब पवित्र आत्मा के आगमन के साथ साथ ये भौतिक नियम सब आध्यात्मिक बन गए। अब जब ये चर्म रोग बीमारी के कारण अशुद्ध नहीं है, बल्कि पाप के कारण अशुद्ध हो जाती है। इसका दूसरा और एक अर्थ लागू है, ये बीमारी जब लोगों को होती है उनको दूर रहना चाहिए था लोगों से, क्योंकि ये बीमारी फैल सकती है। उसी तरह क्या पाप फैल सकते हैं? जरूर। बुरे सहवास, बुरे लोगों की, पापमय जीवन बिताने वालों के साथ आप सहवास करेंगे, दूरी नहीं बनाए रखेंगे, तो उनके पापमय आदत आपको लग जाएंगे, क्योंकि पाप के दुष्ट आत्मा जो उसमें रहते हैं उसका असर हम पर आ सकते हैं। इसलिए बाइबल हमको बराबर बताते हैं गलत संबंध, गलत संगति से दूर रहना। हालेलुया। इसलिए वो इन नियमों के द्वारा प्रभु वास्तव में आज हमसे जो करना बताना चाहते हैं वो यह है, पाप एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को अशुद्ध करते हैं, और पाप एक ऐसी बात है, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे आप जल्दी दूसरे को दे बैठेंगे। आपके अंदर की अशुद्धि आपके द्वारा आपके बच्चों पर, आपके साथी साहब जो साथ में रहते हैं उन लोगों पर सब चले जा सकते हैं। अशुद्धि एक ऐसी चीज है जो फैलती है, इसलिए हमें सावधान रहनी है और अपने को शुद्ध बनाए रखनी है, क्योंकि एक माता पिता अगर पापोमय जीवन बिताएंगे उसका असर बच्चे पे जरूर जा सकते हैं। इस तरह की बातें इन नियमों से आज भी हमारे ऊपर लागू है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 10 को जरा समझने की कोशिश करें। इस स्तोत्र को अनेक ईश शास्त्रियां एक नया अलग स्तोत्र का दर्जा नहीं देते हैं, बल्कि 9वां स्तोत्र का हिस्सा ही मानते हैं। हालेलुया। इसलिए इब्रानी भाषा से बाइबल को जब यूनानी भाषा में यानी ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट अनुवाद किया गया, उस बाइबल का नाम है सप्तजिंत। और इब्रानी भाषा से बाइबल को लतीनी भाषा में, लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया, उसका नाम है वर्ल्डगेट। तो उन दोनों बाइबल में 10वां स्तोत्र एक अलग से स्तोत्र नहीं है, बल्कि 9वां स्तोत्र का हिस्सा है। उनके लिए 10वां स्तोत्र हमारे लिए 11वां स्तोत्र है। उनके लिए 11वां स्तोत्र हमारे इस बाइबल में 12वां स्तोत्र है। इसलिए गिनती की प्रणाली में थोड़ी सी फर्क है बाइबल, अलग अलग बाइबल में। हालेलुया। इसलिए ब्रैकेट पे यहाँ पर दूसरे गिनती की प्रणाली दी गई है। हालेलुया। इस स्तोत्र के दूसरा 2 भाग है। पहले भाग में 1 से 11 तक के वचन में दुष्ट विधर्मी व्यक्ति की सफलता पर, उन्नति पर प्रश्न करता है स्तोत्र ग्रंथकार। क्यों इनको सफलता होती है, और उनकी सफलता पर खेद प्रकट करता है, और एक प्रकार से एक विलाप है, शोक प्रश्न करते हैं प्रभु से, ऐसा क्यों। और दूसरा भाग 12 से लेकर वचन एक प्रार्थना है, प्रभु के सामने संरक्षण के लिए और न्याय के लिए एक प्रार्थना है। भले ही पहले भाग में एक प्रकार का प्रश्न प्रभु के सामने रखते हैं कि ये विधर्मी को क्यों सफलता होती है, किंतु
दूसरे भाग के अंत तक स्तोत्र ग्रंथकार स्वीकार करते हैं प्रभु के कार्य को और भरोसा रखते हैं प्रभु पे, और दीन दुखियों पर प्रभु जरूर तरस खाते हैं, उनकी प्रार्थना सुनते हैं, उनको जरूर प्रभु न्याय दिलाता है। इस तरह की भरोसा हम लोग अंतिम 2 शब्द में देख सकते हैं। प्रभु तूने दरिद्रों का मनोरथ पूरा किया, तूने ढारस बंधाता और उनकी प्रार्थना सुनता है, तो अनाथ और पददलित को न्याय दिलाता है, जिससे कोई निरा मनुष्य उन पर अत्याचार ना करे। इसलिए अत्याचारी लोग भले ही कुछ समय के लिए फलता फूलता दिखाई देता है, किंतु उनकी सफलता बनी रहने वाली नहीं है। प्रभु दीन दुखियों पर तरस खाते हैं, उनकी प्रार्थना सुनते हैं, उनको जरूर न्याय दिलाता है। हालेलुया। अब हम लूकस के सुसमाचार के 8वां अध्याय में। हालेलुया। इस अध्याय की विशेषता, पूरे अध्याय पवित्र वचन, यीशु के मुंह से निकलने वाला वचन, वो वचन का सामर्थ्य और वचन का महत्व प्रकट करने वाला अध्याय। हालेलुया। इस तरह वचन ये अध्याय शुरू होती है। इसके बाद ईसा नगर नगर गांव गांव घूमकर उपदेश देते, ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। वचन की घोषणा। तब ये वचन की घोषणा में, उपदेश सुनाने के कार्य में कुछ नारियां उनकी मदद करती रही, शिष्यों के अलावा। हालेलुया। उनके विषय में पहले भाग में बताया गया है। और वचन 4 से लेकर हम बोने वाले का दृष्टांत पढ़ते हैं। हम जानते हैं ये दृष्टांत, ये वचन के महत्व के बारे में, वचन को किस तरह स्वीकार करते हैं। 4 प्रकार के खेत। वचन को स्वीकार कुछ लोग उदासी उत्साह के साथ नहीं करते हैं और जागरूक नहीं रहते हैं, और वचन को स्वीकार करने के बाद आलसीपन में चले जाते हैं, तो वचन किस तरह नष्ट हो जाते हैं। और अन्य काफ़ी चिंताओं से, दुनिया की बातों में लीन रहने वाले व्यक्ति जब वचन को स्वीकार करते हैं, किस तरह वो नष्ट हो जाते। इस तरह 4 प्रकार के खेत के बारे में, हृदय रूपी खेत के बारे में प्रभु हमको समझाते हैं। और उसके बाद 18वां वचन में प्रभु बताते हैं, तो इसके संबंध में सावधान रहो कि किस तरह तुम सुनते हो। वचन किस तरह सुनते हो, वचन किस तरह पढ़ते हो, वचन को किस तरह स्वीकार करते हो। यूं ही वचन पढ़ना काफी नहीं है, वचन को किसी न किसी रीति से स्वीकार करना काफी नहीं है। सावधान रहो किस तरह सुनते हो। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा। वचन को सावधानी से दिल में रखते हैं, तब उनको और दिया जाएगा। अनेक आशीर्वाद, आशीष, कृपाएं, आत्मा का अभिषेक, चंगाई, ये सब आ जाती है। और जिसके पास कुछ नहीं है, वचन रह नहीं जाते हैं, उसे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। अनेक कृपाएं जो आपके पास है वो भी नष्ट हो सकती है वचन का अभाव के कारण। आगे 19 से लेकर वचन, वहां पर 21वां वचन, उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता, मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते हैं, उसका पालन करते हैं। देखिए वचन के महत्व है इसमें। आगे आंधी को शांत करते हैं, प्रभु अपने वचन भेजकर आज्ञा देते हैं समुद्र को, आंधी को, तूफान को, लहरों को, और प्रभु के वचन कार्य करते हैं। आंधी के ऊपर प्रभु का अधिकार। इसलिए 25वां वचन के अंत में शिष्य लोग अचंभे में पड़कर आपस में कहते हैं, आखिर कौन है ये वायु और लहरों को भी आज्ञा देते हैं, वे उनकी आज्ञा मानती है। आदेश वचन है। आगे हम गेरेसा का अवधूत ग्रस्त के बारे में
शिक्षा सुनते हैं। इसको हम मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में देख चुके हैं, किस तरह प्रभु शैतान के ऊपर अधिकार अपने वचन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर दुष्ट आत्मा क्यों तड़पते हैं, क्यों तकलीफ में हैं, क्योंकि प्रभु ने आदेश दिया था कि इनको जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि ईसा अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य से निकल जाने का आदेश दे रहे थे। वचन 29, प्रभु आदेश देते हैं, इसलिए दुष्ट आत्मा को बाहर जाना होता है। हालेलुया। और उसके बाद हम जायरूस की बेटी को प्रभु जीवन दान देते हुए, वचन 54 ईसा ने उसका हाथ पकड़कर पुकारा, ओ लड़की उठो, उसके प्राण लौट आए और उसी क्षण उठ खड़ी हो गई। हालेलुया। ये क्या है? पवित्र वचन का सामर्थ्य। एक शब्द प्रभु बोलता है, तब वो फल लाता है, जीवन लाता है। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैंने जो वचन दिया उसमें आत्मा एवं जीवन है। हालेलुया। इसलिए वचन में आत्मा और जीवन है। प्रियजनों, इस अध्याय को यूं ही संक्षिप्त में बताते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पवित्र वचनों को पढ़ते हुए, मनन करते हुए, दिल में रखते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, एक के बाद एक चमत्कार देखने को मिलेगा। एक नया जीवन, नया उत्साह, एक नई फुर्ती, एक आध्यात्मिक उत्साह और खुशी, हमेशा आनंद। और चाहे परेशानी आए, महामारी आए, तकलीफ आए, कुछ भी बीमारी हो, दर्द हो, अंतरतम में जो आनंद है नष्ट नहीं होती है, बनी रहती है, ताजा 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 रहता है। हालेलुया। किसी व्यक्ति की कमी के कारण वो आनंद नष्ट नहीं होता है, क्योंकि एक नया जीवन, नया अभिषेक, नया उत्साह, धैर्य, यह सब वचन के द्वारा हमको प्राप्त होती है। और कुछ बुरी आदतें जो काफी साल से हमको सताती आ रही है, वचन को पढ़ना जारी रखना, अपने आप चला जाएगा, बुरी आदतें बाहर जाएगी। हालेलुया। इसलिए ये वचन के पाठ जो हम कर रहे हैं, बाइबल की जो तीर्थ यात्रा हम कर रहे हैं, उसको जारी रखना, फिर से पढ़ना। एक बार बाइबल पढ़ा बोलकर खत्म नहीं करना, फिर से शुरू करना। हालेलुया। नया शुरू करना एक बार करने के बाद, क्योंकि हर बार जब वचन पढ़ते हैं नया अभिषेक है। एक अध्याय को आज आप पढ़े, अगले दिन जब आप पढ़ेंगे एक नया अभिषेक है, नई कृपा आ जाती है। ऐसा है पवित्र वचन। इसलिए बाइबल को पढ़ने में उत्साह। जो मेरा वचन सुनते हैं, पालन करते हैं, वो मेरी माँ है, मेरे भाई बहन है। देखा? हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदान प्रदान करें, वचन पढ़ने का उत्साह आप सभी लोगों को प्रदान करें। जो वचन आप सुन रहे हैं उसके द्वारा आपके जीवन की बुराई और बीमारी समाप्त हो जाए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।